पाक अमेरिका ताल्लुकात में नया मोड़। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर दुनिया भर में यूएस एड के मंसूबों को रोक दिया है। जरा गौर कीजिए इस वक्त अमेरिका के जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं और कुर्बत का लेवल चेक कीजिए कि अमेरिकी सदर प्रेस को बता रहा है कि सदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो फरवरी में या मार्च में अमेरिका का दौरा करेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो अपने गोंगलू भेजे हुए थे जो कंधों के अंदर गर्दन दे के इस तरह चल रहे हैं हर जगह पर और पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं। इंडिया ने मुश्किल डाल दी चाइना को। उन्होंने कहा जी चाइनीज बिजनेस खज्जल होते हैं तो हों, हम डायरेक्ट एयर सर्विस नहीं चलाएंगे। वहीं ये खबर जितनी ज्यादा बुरी पाकिस्तान के लिए है उससे 100 गुना अच्छी भारत के लिए है। मदद रोकने से दो देशों का भट्टा बैठ गया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों देश इस मदद पर हैवीली डिपेंडेंट है। क्योंकि बांग्लादेश तो लिटरली $500 बिलियन लेता है हर साल अमेरिका से। अपनी इकोनॉमी में ये इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और इससे बांग्लादेश काफी हद तक सिक्योर रहता है, एक बैंकरप्सी से बचा रहता है। बहुत बड़ी बात है कि ये आए और पता नहीं अपना लंच साथ लेके आए हैं या हमसे लंच लेंगे, मुझे इसका पता नहीं है। और क्योंकि अगर ये लंच अपना साथ लाएं तो ज्यादा बेहतर है, फिर ज़रा फ्रीली बात कर सकेंगे। वरना ही ऐसा होगा कि हमारा सर वो फ्री तो वैसे ही कुछ नहीं करते हैं। नहीं हमारा लंच लेंगे ना, हमारा लंच लेंगे तो उसके बाद तो फिर ये काने हो जाएंगे हमारे हाथों में। और अल्लाह के हुक्म से हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेड हो रहे हैं और इंडिया के ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। आमद पर मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, उन पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी लगा दी जाए। तो एक तरफ आप ज़रा मोदी का इन्फ्लुएंस देखिए और दूसरी तरफ जो हमारे नंबर 1 हैं उनके काम देखिए। बांग्लादेश की सारी फॉरेन एड पहले ही रोक दी गई है और पाकिस्तान की भी फॉरेन एड को अब रोका जा रहा है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच की कहावत अमरीकी सोच को समझने में भरपूर मदद फराहम करती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालते ही पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। बांग्लादेश के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जा रही सारी फंडिंग रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी आदेश के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली सभी विदेश मदद बंद हो गई है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके वजह से पाकिस्तान में चल रहे कई जरूरी प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाली मदद की समीक्षा का फैसला लिया है, इसलिए रिव्यू होने तक ये रोक लगी रहेगी। इस कदम से पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से चल रहे प्रोग्राम ठप हो गए हैं। इस फैसले से तुरंत पाकिस्तान में अमेरिकी मदद से चल रहे एनर्जी सेक्टर के 5 प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 4 प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए गए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान इन फंड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जिहाद बनाने का काम करता था। ये पाकिस्तान के लिए जितना बुरा खबर है, भारत के लिए उतनी अच्छी खबर है। तो भारत और चीन के दरमियान दोस्तियां और कुर्बतें बढ़ रही हैं। आपको पता है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनसे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की बात हुई है, मुलाकात हुई है बीजिंग के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। पूछें क्यों? उसकी वजह ये है कि चाइनीज जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी से क्यों मिलेगा, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि विक्रम मिश्री साहब जो हैं ये पहले वहाँ पे एम्बेसडर जो है वो रह के आए हैं। इसी तरह मजे की बात है जो चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं सन वेडोंग, वो इंडिया के अंदर एम्बेसडर रह के गए हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर भी एम्बेसडर रह के गए हुए हैं। और अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें बहुत सारी ऐसी आप समझ लें कमिटमेंट्स हैं जो नज़र आ रही हैं। आप ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, मतलब तगोदो की जा रही है, एफर्ट की जा रही है। आप अगर देखें जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें, ठीक है, जो उन्होंने दिया है फॉर इंडिया, और इसी तरह इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका बयान देखें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जैसे पता नहीं क्या है, ऐसा मोहब्बतें बढ़ रही हैं। ठीक है जी। और इस साल 2025 में से आपको पता है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो समर में शुरू हो रही है, गर्मियों में शुरू हो रही है। सबसे बढ़कर एयर सर्विसेज इंडिया ने मुश्किल डाल दी चाइना को। उन्होंने कहा जी चाइनीज बिजनेस खज्जल होते हैं तो हों, हम डायरेक्ट एयर सर्विस नहीं चलाएंगे। क्यों? पहली बात तो यह है कि सारे का सारा जो फायदा हो रहा था वो चाइनीज एयरलाइंस को हो रहा था। दूसरा उसमें ये था, उन्होंने कहा चाइनीज बिजनेसमैन खराब हो रहा है। तीसरा उनको ये था कि चाइनीज बिजनेसमैन जितना खराब होगा हुकूमत को प्रेशराइज करेगा। तीसरी चाइना इंडिया को ये बात थी कि भाई
जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो चाइना के फेवर में है, $100 अरब तकरीबन। तो हम क्यों चाइना के साथ एयर सर्विस खोलें? सो यूज इट एज ए लिवरेज, इसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं बात को? सो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे चाइना से ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। चाइनीज बिजनेसमैनों की जान निकली हुई थी, आप समझ रहे हैं, जान बंद थी, बल्कि मुश्किल में थे बेचारे वो कि क्या करें और क्या ना करें, किधर जाएं हम। अब जो चाइनीज साइड है, इंडियंस बड़े खुश हैं कि भाईजान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस एंड पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना जी। या को वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एंगल से हमें ना देखो। चाइनीज इंडिया को कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस खित्ते के अंदर मैंने और आपने रहना है, अमेरिका ने नहीं रहना। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से जा सकता है तो क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक से नहीं निकल सकता? क्या इंडिया अगर अफगानिस्तान से जा सकता है, वियतनाम से जा सकता है, इराक से जा सकता है, तो इंडो पैसिफिक में वो कैसे रहेगा? तो वो कह रहे हैं कि आप उनकी बातों में ना आए। सो लुक इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और अल्लाह के हुक्म से हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेड हो रहे हैं और इंडिया के ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो इंडिया जो है वो तो भाई उसने अपनी स्पेस बना ली है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ हम आहंग है। सदर ट्रंप इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम करती है। जेंट्री बीच के ये ख्यालात ऐसे लोगों के लिए बाइसे हैरत नहीं जो अमरीकी निज़ाम और उसकी खारिजा पॉलिसी को जानते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच की कहावत अमरीकी सोच को समझने में भरपूर मदद फराहम करती है। अमेरिका ने दुनिया भर में किसी भी मुल्क के साथ उसके सियासी, माशी और समाजी निज़ाम के तहत नहीं बल्कि इसी सोच के तहत अपना रिश्ता इस्तवार किया है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी इसी सोच के ताबे रहे। अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई उसने पाकिस्तान में किसी हुक्मरान की जमहूरी या गैर जमहूरी सोच की परवाह किए बगैर उससे ताल्लुकात उस्तवार किए और जब ज़रूरत पूरी हुई तो हम आपके हैं कौन वाला रवैया अपना लिया। ये ऐसी बड़ी हकीकत है जिसे पीटीआई के कई लीडर्स, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया ब्रिगेड मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी एक कारोबारी आदमी है जिनको किसी मुल्क के किसी सजा याफ्ता और जेल में कैद लीडर से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात से गर्ज है। बहुत बड़ी बात है कि ये आए और पता नहीं अपना लंच साथ लेके आए हैं या हमसे लंच लेंगे, मुझे इसका पता नहीं है। और क्योंकि अगर ये लंच अपना साथ लाएं तो ज्यादा बेहतर है, फिर ज्यादा फ्रीली बात कर सकेंगे। वरना ये ऐसा होगा कि हमारा सर वो फ्री तो वैसे ही कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हमारा लंच लेंगे ना, हमारा लंच लेंगे तो उसके बाद तो फिर ये काने हो जाएंगे हमारे हाथों में। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि ये अपने लोगों को साथ। देखिए बात ये है, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से एकदम से एक अमेरिकी सरमायाकारों का, बड़ी अच्छी बात कि ये आए और अल्लाह करे कि अब ये इसको लेके आगे भी चलें। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि इनको लगा होगा कि शायद चीन के साथ मामला कुछ हल्के फुल्के पाकिस्तान के कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे। और दूसरी बात, बजाय पीटीआई के लोगों के ऊपर जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, जो उनके वहां पे लोग हैं जो इनकी वजह से ये डीप फेक या गलत किस्म की उनको खबरें मिलती हैं, ये अपने सफारत खाने पे क्यों इन्हिसार नहीं करते जो यहाँ पे मौजूद है? मैं इतनी समझ आती कि हम क्यों ऐसी बातें सोचते हैं कि किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आता नहीं है तो तब हम रोते हैं कि हमारी हैसियत ही कोई नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल विंडो शॉपिंग के लिए आ रहा है, चला जाएगा। दो पैसे खर्च करके आया है, साफ ज़रे विंडो शॉपिंग दुनिया में करते हैं। मैं खुद करता हूँ विंडो शॉपिंग, पूरा का पूरा अनारकली फिरता हूँ, फिर किसी एक दुकान पर जाके जहाँ मुझे चीज़ मेरे भले की आएगी वहीं से खरीद दूँगा। वो पैसा लिए फिरते हैं तो सरमायाकारी वहीं पे करेंगे जिस सेक्टर में उनको उम्मीद हो कि प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट जाएगा। और जहाँ तक रहा कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, अभी हमारा एक दोस्त कह रहा था कि पाकिस्तान के हालात जो अमेरिका का सफारत खाना है वो तो उसकी तो ईची बीची जानता है, तो क्या उसकी ईची बीची की इन्फॉर्मेशन इस वफद के सरबराह को नहीं है?